ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। श्रवणतां स्वकतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदय अंतस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत सताम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। ठीक है, तो हम प्रवेश करते हैं आज के सत्र में। कल हमने पढ़ा था 10-11 दो श्लोक हमने पढ़े थे, राइट? नहीं, 11 और 12 पढ़ा था हमने। 11-12 पढ़ा था। तो 11 में क्या पढ़ा था हमने? 11 में पढ़ा था श्री व्यास देव के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी ने केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे, अपितु वे श्री भगवान के भक्तों को भी अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा का अध्ययन किया। और 12 में पढ़ा था हमने श्रील सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को इस प्रकार संबोधित किया। अब मैं भगवान कृष्ण की दिव्य कथा तथा राज ऋषि परीक्षित महाराज के जन्म कार्यकलाप तथा मोक्ष विषयक वार्ताएं एवं पांडु पुत्रों द्वारा गृहस्थ आश्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूं। तो अब आज से कथा स्टार्ट हो रही है ना? अब जो है फिलॉसफी खत्म हो रही है। यहाँ पे फिलॉसफी खत्म, गहरी गहरी बातों की चर्चा खत्म। अब जो है कहानियां शुरू। कहानी मतलब जो हिस्ट्री है, महाभारत से रिलेटेड कथाएं हैं, ऐसी कथाएं जिसमें कृष्ण की चर्चा होगी। सारी कथाओं की चर्चा नहीं होगी, लेकिन जहां जहां कृष्ण का जो है, कृष्ण के बारे में बोल सके, वहां की कथाएं होंगी। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम 13 नंबर श्लोक से। तो मैं शेयर करता हूँ। 13 और 14 ये दोनों एक साथ हैं, तो हम पहले 13 को बोलेंगे, फिर 14 को बोलेंगे। लेकिन हम ज्यादा बार नहीं बोलेंगे, दो दो बार ही श्लोक बोलेंगे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आज कवर कर सकें। क्योंकि कथाएं हैं, उसमें बहुत ज्यादा हमारे को समय देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 12, 13, 13 और 14 साथ में है दोनों। ठीक है, देख पा रहे हैं? तो साथ में दोहराएंगे। यदा मृधे कौरव संजयानाम यदा यदा मृधे कौरवसृञ्जयानाम् वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु तेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरावृत्ति गदाभिमर्श विमर्श भग्नो रुदडण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भग्नोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे रिपीट करेंगे 2 बार बस। यदा कौरवसृञ्जयानाम् यदा मृधे प्रभु जी गाया हुआ वीरे स्वस्वो वीरगतिं गतेषु वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद्ध गदाभिमर्श
भग्नो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भग्नो दण्डे पुत्रे भर्तुहरिप्रियं आगे नहीं पढ़ना है। आगे जी 14 तो मैंने बोला ही नहीं है। 13 कोई एक और कोई बोलेंगे। यदा मृधे कौरव संजयानाम् यदा मृधे कौरव वीरेष्वथो वेगतिं गतेषु प्रीकोदराविद्गदाभिमर्श गदाभिमर्श भग्नो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे श्लोक नंबर 14। भर्तुः प्रियं द्रोणीरति स्म पश्यन् प्रियः कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपहार द्विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति भर्तुं प्रियं द्रोणरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपहार द्विप्रियमेव तस्य जुगुप जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति भर्तुः प्रियं द्रोणीरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहार द्विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति हरे कृष्णा। हरे इसमें तो आधा अधूरा लिखा है, ट्रांसलेशन ठीक है नहीं, क्या होगा मेरा, ठीक है। अनुवाद। जब दोनों दलों अर्थात कौरव तथा पांडवों के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे जा चुके थे और मृत योद्धाओं को यथा योग्य गति प्राप्त हो गई, और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने से धृतराष्ट्र के पुत्र विलाप करता गिर पड़ा, तो द्रोणपुत्र के पुत्र द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों के सिरों को काटकर मूर्खतावश उन्हें उपहार स्वरूप यह सोचते हुए अपने स्वामी को अर्पित किया कि इससे उसके स्वामी प्रसन्न होंगे। लेकिन दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य की निंदा की और वह तनिक भी प्रसन्न नहीं हुआ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वंदेहम श्री गुरु श्रीयुत पदकमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सहगन रघुनाथान्वितम तम सजीवम साधवैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरोभस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ से कथा स्टार्ट हो रही है। महाभारत में अंत में क्या हुआ जब युद्ध में सारे जो हैं योद्धा मारे गए थे। यदा मृदे कौरवम सृंजयानाम, मतलब यदा मृदे, जब उस युद्ध भूमि में कौरव और सृंजयानाम क्यों कहा गया यहाँ पे पांडवों को? क्योंकि पांडवों के जो सेनापति थे वो धृष्टद्युम्न थे और धृष्टद्युम्न जो थे उनके कुल का नाम था सृंजयानाम, तो इसलिए सृंजयानाम कहा गया यहाँ पे पांडवों को। तो यदा मृदे कौरव सृंजयानाम, उस युद्ध स्थली में जब कौरव और जो पांडवों की युद्ध हुआ उसमें वीरेशवतो वीर गतिम गतेषु, जो भी योद्धा जितने भी थे जो वीर गति को प्राप्त हुए थे वो अपने अपने गति को अपनी अपनी जहां जहां उसको जाना था स्वर्गलोक या वैकुंठ लोक, वो वहां को प्राप्त हो गए, है ना। तो इसमें हम ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, छोटी छोटी बातों में, नहीं तो एक एक चीज पे बहुत ज्यादा डिस्कशन हो सकता है। जहां डिस्कशन होगा वहीं पे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो वो सारे योद्धा मारे जा चुके थे। आपको मालूम है जो महाभारत है उसमें मरने के बाद कितने लोग बचे थे, किसी को मालूम है? 8 10 7 8 लोग ही बचे थे, बहुत ज्यादा लोग नहीं बचे थे। नहीं, 10 10 12 लोग बचे थे मेरे ख्याल से। तो 5 पांडु बचे थे और कौरवों की तरफ से कौन बचा था, किसी को मालूम है क्या? हाँ, हरि बोल, वाह। श्री रघुनाथ दास द्रोणाचार्य प्रभु बताइए। जी। नहीं, द्रोणाचार्य को तो मार दिया था प्रभु जी अश्वत्थामा। अश्वत्थामा सॉरी। प्रभु जी कृपाचार्य कृपाचार्य था, आश्वासनामा था दुर्योधन और बताता था। प्रभु जी कृपाचार्य और सात्विकी सात्विकी है, क्या नाम था जो अर्जुन के साथ ही कृष्ण जी के साथ जा रहे थे, वो द्वारकाधीश भी। अम, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ऐसे ही था। प्रभु जी भीष्म पितामह और विदुर। भीष्म पितामह तो मार क्या वो करते वो तो शैया पे थे। शैया वो तो पे सब सैया में थे। वो तो कृष्ण गए तब तो उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। उनकी तो अंत में कितनी बड़ी कथा भी आती है। विदुर तो युद्ध ही नहीं लड़े थे। हाँ, प्रभु जी विदुर तो युद्ध में कृपाचार्य थे ही बचे नहीं। थे, हरि बोल। हाँ, कृपाचार्य हाँ, और कृतवर्मा और वो हाँ, है आपका हाँ, द्रोणाचार्य, सॉरी और कृपाचार्य, अश्वत्थामा। कृपाचार्य अश्वत्थामा। अश्वत्थामा और ये कृतवर्मा। और हाँ, कृतवर्मा बचे थे। एकदम सही 11 कहा लोग प्रभु बचे थे जी प्रभु ने। जी, टोटल 11 लोग। हाँ, हाँ, एकदम सही है। 5 पांडव बचे थे जी और हाँ। अश्वत्थामा बचे थे और आपका क्या बोलते कृपाचार्य, हैं कृपाचार्य कृपाचार्य, बचे थे और कृतवर्मा कृतवर्मा। बचे थे। कृतवर्मा बचे थे और भी 2 4 लोग बचे थे इधर पांडवों की तरफ से। तो हम ठीक है, इसमें नहीं जा रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ पे है कि जब सारे सारे लोग प्राण अपने दे चुके थे, वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, यथा स्थिति उनको अपनी अपनी गति प्राप्त हो गई थी, तब क्या लिखा है? वृकोदर वृद्धि गदाभिमर्शः। मतलब वृकोदर किसको कहते हैं? भीम को कहते हैं, जिसके उदर में जठराग्नि जो होती है ना, वृक के समान जठराग्नि है, जो इतना खाता है जो खाने से उसको जो है बड़ी इंटरेस्ट है, खाता ही रहता है। भीमसेन की अलग अलग कथाएं आती है जिसमें बहुत खाना खाते हैं। तो वृकोदर भीम को कहते हैं। वृकोदर गदा अभिमर्श, गदा से उन्होंने अभिमर्श मीन्स उनको चोट पहुंचाई। किसको चोट पहुंचाई? अपना धृतराष्ट्र पुत्रे। भृगनो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे।
भगनो 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 रुदंडे। भगनो रुदंडे मीन्स उनका भग्न, भग्न मीन्स टूटना। उरुदंडे, उरुदंडे मीन्स मेरुदंड, जो लोअर बैक का बोन होता है वो उनका टूट गया था। हम जानते हैं यस, दुर्योधन, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को कहते हैं। तो बचा एक ही था दुर्योधन, बाकी तो सारे पुत्र उनके मर गए थे। तो धृतराष्ट्र पुत्र जो दुर्योधन था, हम जानते हैं कि जब वो कथा आती है कि अंत में जब सारे पुत्र मारे जा चुके थे, तब उनकी माता जो गंधारी थी, उन्होंने तपस्या की थी, जो इतने सालों तक अपनी आंख में पट्टी बांध के रखी थी। तो उसने कहा अब मैं अपने पुत्र को ऐसा आशीर्वाद दूंगी कि उसके पूरे शरीर को वज्र का बना दूंगी, वज्र का, वज्र मतलब लोहे का बना दूंगी। तो उन्होंने बुलाया था अपने पुत्र को, बोले थे तुम एक काम करना, बिना वस्त्र के मेरे सामने आना, है ना। तो हम जब जानते हैं, आपने सब देखा होगा कि जब दुर्योधन नग्न अवस्था में अपनी माता के पास जा रहे थे, तब कृष्ण को तो सब मालूम था। तो कृष्ण रास्ते में मिले, बोले अरे 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 क्या कर रहे हो दुर्योधन, तुम ऐसी अवस्था में इतने बड़े हो गए हो, लज्जा नहीं आएगी तुम्हारे को अपने माता के सामने जाने में। तो बोले कम से कम अपना जो ये जो जो मेन जो जहाँ पे ढकना चाहिए, कम से कम उसको एक काले पत्ते, केले के पत्ते से ढक दो। तो दुर्योधन ने वैसे ही किया, बोले शर्म नहीं आएगी, तुम्हारी माता के सामने पहली बार जा रहे हो, पहली बार देखेगी और तुमको नग्न अवस्था में ऐसे देखेगी, ढक तो लो कम से कम। तो केले के पत्ते से ढक गए। और जब गांधारी के पास गए, गांधारी ने बोला आ गए तुम, जैसे मैंने कहा था वैसे ही आ गया, बोले हाँ वैसे ही आ गया। तब उन्होंने अपनी आंख की पट्टी खोली और उसको जो है अपनी दृष्टिपात से पूर्ण रूप से उसको वज्र का बना दिया उसके शरीर को। लेकिन जहां पे उसने अपने केले के पत्ते से ढक लिया था, उस स्थान को जो है छूट गया वो। क्यों? क्योंकि ढक लिया था। तो गांधारी समझ गई, बोले तुम्हारे को कृष्ण मिला था क्या रास्ते में? बोले हाँ। बोले ये कृष्ण का ही काम है। कृष्ण जो है उसको सब मालूम रहता है पहले से ही क्या होने वाला है। तो कृष्ण ने उसको जो है उसकी जांग और जो कमर वाला हिस्सा है वो जो है उसका वज्र का नहीं बना। फिर जो हम जानते हैं कि एक तालाब के नीचे वो बैठ गए थे दुर्योधन अपने। और जब सब पांडु लोग चारों तरफ उसको ढूंढे ढूंढे नहीं मिले, तब पता पड़ा है तालाब में। तब उसको ललकारा भीम ने कि बाहर आ और युद्ध कर। तब बाहर आया दुर्योधन ने और उनसे युद्ध किया, गदा का युद्ध किया। तो गदे के युद्ध में आपको मालूम होना चाहिए कि कमर के ऊपर मारा जाता है, कमर के नीचे नहीं मारा जाता। लेकिन ना मारते मारते थक गए भीमसेन, लेकिन क्योंकि ये वज्र का बन चुका था और इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तब कृष्ण ने उसकी जंघा पे इशारा किया था कि जंघा पे मारो, जंघा पे। तब फिर जो है भीम ने उनकी जंघा और कमर के हिस्से में मारा, जिससे उसका मेरुदंड पूरी तरह से टूट गया था और वो धरती पे गिर गया था दुर्योधन। ऐसा देख के जो है बलराम क्रोधित हो गए कि ये क्या तरीका, ये नियमों के खिलाफ है, कमर के नीचे मारना नियमों के खिलाफ है। तब कृष्ण ने बोला कि नियम कैसे खिलाफ हो गया? जब यही जंघा पे द्रौपदी को बिठाने की वो प्रयास कर रहा था, तब जो है भीम ने ये कसम खाई थी, ये वचन दिया था कि मैं जंघा तोड़ दूंगा। तो वो तो अपना वचन ही निभा रहा है ना, वो गलत कहाँ कर रहा है। तो ऐसा देख के बलराम जी क्रुद्ध हो गए थे, वो चले गए थे। लेकिन फिर जो है कृष्ण के रहते हुए दुर्योधन को उसने मार दिया, मतलब मारा तो नहीं था वो, लेकिन मतलब गिर गया था जमीन में और पूरी तरह से जो है डैमेज हो चुका था वो, उसके मेरुदंड टूट गया था। तो यहाँ पे यहाँ तक पहुंचे। अगले श्लोक में क्या कहते हैं? भर्तु प्रियम द्रोणी रति स्म पश्यम। और जो भर्तु प्रियम द्रोण इति स्मर्पश्यम, जो आप द्रोणी मीन्स अश्वत्थामा, जो द्रोण का पुत्र है, जो गुरु द्रोण का पुत्र था, वो अपने स्वामी दुर्योधन भर्तु प्रियम, तो अपने स्वामी को खुश करने के लिए क्या करता है? कृष्णा सुतानाम स्वपताम शिरांसी। जो कृष्णा है, कृष्णा मीन्स कृष्ण नहीं, कृष्णा मीन्स द्रौपदी, द्रौपदी के सुतानाम मीन्स उसके पुत्रों का स्वपताम शिरांसी, सोते हुए उनके सिर को काटा। तो आपको मैं बता दूं, जो अश्वत्थामा था उसने भगवान शिव की प्रार्थना करी थी, शिव जी से एक तलवार उनको मिली थी। उस तलवार को लेके गए थे वो रात के अंधेरे में। और जब रात को अंधेरे में पांडवों के कक्ष में पहुंचे थे, तब उस रात को, जब जीत की विजय की रात थी, तब कृष्ण ने मना किया था सभी पांडवों को कि
जीत की रात को सोना नहीं चाहिए और उनको अपने अपने कक्षों से बाहर निकाल लिया था। बोले इस रात को हमको सोना नहीं चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए। तब पांडु के 5 पुत्र थे, वो सो रहे थे उनके कक्ष में, है ना। युधिष्ठिर का पुत्र, भीम का पुत्र, अर्जुन का पुत्र, नकुल का पुत्र, सहदेव का पुत्र, पांचों को एक एक पुत्र थे जो कि द्रौपदी से हुए थे। तो वो सारे के सारे सो रहे थे। तब अश्वत्थामा ने क्या सोचा कि मैं पांडवों का वध कर रहा हूं, और उस रात को अंधेरे में गया और उन पांचों को सोते हुए उनका सर काट डाला उसने। और उनका तो सर काटा ही काटा, साथ में धृष्टद्युम्न को भी मार दिया उसने, अश्वत्थामा ने, क्योंकि उससे उसको दुश्मनी थी कि धृष्टद्युम्न ने उसके पिता द्रोणाचार्य का वध किया था, छल से वध किया था, इसलिए उसने धृष्टद्युम्न को भी मारा। और जब मार रहे थे तब कृपाचार्य और कृतवर्मा बाहर उनके लिए पहरा दे रहे थे। तो ये किया और इन पांचों के सर लेके वापस आया दुर्योधन के पास। ये सोचा कि मेरा स्वामी जो है दुर्योधन, वो बहुत प्रसन्न होगा कि मैंने पांचों पांडवों का वध कर दिया, है ना। फिर क्या किया उन्होंने, उपहाराद विप्रियम एवं तस्य, उन्होंने उपहार के रूप में प्रदान किया अपने स्वामी को। लेकिन स्वामी क्या हुआ, विप्रियम एव तस्य, उसको देख के दुर्योधन विप्रिय हो गया, मतलब सुखद नहीं हुआ, है ना। वो बड़ा जो है दुखी हो गया, क्योंकि उसने देखा कि पांचों पांडवों के ये सर नहीं है, ये पांचों पांडवों के पुत्रों के सर है। क्योंकि उसने भीम का सर मांगा, सबसे पहले भीम का सर दो मेरे को, तो भीम का सर जैसे लिया, उसने उसको तोड़ने की कोशिश करी दुर्योधन ने, तो इजीली टूट गया। तो समझ गया कि ये दुर्योधन, भीम का सर हो ही नहीं सकता, क्योंकि भीम का सर तो लोहे का बना हुआ, इतनी आसानी से टूटेगा ही नहीं। तो पहले तो वो प्रसन्न हुआ था, फिर दुखी हो गया कि ये जो है ना, ये क्या कर दिया इसने, अश्वत्थामा ने क्या किया, उन्हें जुकुत्सितम कर्म विगर्हयन्ति, मतलब अत्यंत निंदनीय कार्य किया। किसने, अश्वत्थामा ने, एकदम गंदा कार्य किया, और पूरे संसार में अपयश होगा। सभी लोग इस पे जो है ना अलग अलग टिप्पणी करेंगे कि कितना घटिया काम किया। इस नाम से वो बड़ा शोक में आ गया दुर्योधन कि ये क्या कर दिया, लोग अब मेरे जो है मेरे नाम से गंदा गंदा बोलेंगे कि ये बच्चों को मार दिया इसने। तो वो बच्चे जो थे वो एकदम ही छोटे बच्चे नहीं थे, वो 12-15 साल के रहे होंगे, और उन्होंने भी युद्ध लड़ा था, है ना। उन्होंने भी युद्ध लड़ा था, जो पांचों पुत्र थे, और लेकिन छोटे थे, वो बड़े नहीं थे। तो ऐसे पुत्रों का वध कर दिया, इस बात से वो बड़े जो है शोक में आ गए। और दुर्योधन को एक ये आशीर्वाद मिला था कि जिस दिन तू हंसेगा भी, दुखी भी होगा और खुश भी होगा, उस दिन तेरा वध हो जाएगा, उस दिन तू मर जाएगा। हाँ, तो अलग अलग टाइप की लोगों के ये आशीर्वाद मिला था कि जिस दिन हंसेगा और प्रसन्न भी होगा और दुखी भी होगा, एक साथ होगा, तो तू मर जाएगा। तो दुर्योधन उस दिन प्रसन्न भी हुआ और दुखी भी हुआ। प्रसन्न हुआ कि पांडवों के सारे पांडु मारे गए। फिर जब दुखी हो गया वो देख के कि सारे पांडु नहीं तो ये तो पांडु के बच्चे थे, तो प्रसन्न भी हुआ, दुखी भी हुआ कि पांडु का वंश तो खत्म हो गया, लेकिन मेरे को जिनको ये बड़ा निंदकीय कार्य हो गया हमारे साथ कि बच्चों को मार दिया। तो उस दिन फिर दुर्योधन जो है उसने अपने प्राण छोड़ दिए। ठीक है, तो द्रौपदी के 7 सोते हुए 5 पुत्रों का सिर काटा, यह इसने अश्वत्थामा ने। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। मैं एक ही बार पढ़ते हैं श्लोक, ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, मैं पढ़ूंगा बस रिपीट कर देंगे, फिर हम उसके एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, नहीं तो फिर समय लग जाएगा। 15 नंबर श्लोक को दोहराएंगे साथ में। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम माता निधनम निशम्य घोरम परिताप्यमाना निशम्य घोरं तदा रुदद्वाष्पकलाकुलाक्षी ताम सांत्वयन्ना किरीटमाली
अनुवाद। पांडवों के पांचों पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ शोक में विलाप करने लगी। इस घोर क्षति में ढांढस बंधाते हुए अर्जुन उससे इस प्रकार बोला। तो इसमें कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा ये देख के द्रौपदी शोकग्रस्त हो गई। उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई कि किस प्रकार मेरे बच्चों को आधी रात को मार दिया गया है। और उसके बाद अर्जुन ने क्या कहा, अब इस श्लोक में अर्जुन उनको कहते हैं, क्या कहते, साथ में दोहराएंगे। तदा शुचस्ते प्रमजामि भद्रे तदा यद ब्रह्म बंधो शिरात तायिनः यद् गांडीर्व मुक्तेर्विशिखेरुपार उपहारे स्वाक्रम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्रा हे देवी, जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों का अंतिम संस्कार करने के पश्चात उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। तो यहाँ पे अर्जुन जो है अपनी पत्नी का ढांढस, उनका जो है ना, उनको उस शोक से बदला लेने के लिए बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि हे देवी, हे द्रौपदी, तुम जो है ऐसे इतना शोक कर रही हो, तुम चिंता मत करो। मैं अपने गांडीव, उनका जो गांडीव था अर्जुन का, हम सबको मालूम है, गांडीव से एक बार में वो हजारों तीर छोड़ सकते थे, है ना। और वो गांडीव तोड़ा नहीं जा सकता था किसी के साथ, कोई भी उसको तोड़ नहीं सकता था, कोई भी दुश्मन। तो पता नहीं कैसा गांडीव होगा, एक बार में हजारों तीर छोड़ना हमारे लिए तो बस की बात नहीं है। मशीन गन जो होती है वो एक साथ छोड़ सकती है हजारों, वो भी बड़ी मुश्किल से छोड़ सकती है, लेकिन अर्जुन जो है एक बार में हजारों हजारों तीर छोड़ सकते थे। इतना इतना फास्ट था अर्जुन, इतने फास्ट थे वो। और वो गांडीव तोड़ा नहीं जा सकता था किसी से भी, ऐसे गांडीवधारी थे जो अर्जुन थे। तो हम जानते हैं छत्रपति शिवाजी जो थे, उनकी तलवार थी 80 किलो की। क्या किसी को मालूम है? छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र में जो थे, उनकी तलवार 80 किलो की थी। 80 किलो की तलवार छत्रपति शिवाजी चलाते थे, तो क्या हाल होता होगा दुश्मनों का। यहाँ किसी को बोलो 10 किलो की तलवार उठा ले तो वो चला नहीं सकते ताकत ही नहीं बची हमारे अंदर, सब कमजोर हो रहे। लाइट वेट होना चाहिए, बोले प्रभु जी लाइट वेट वाली तलवार दिला दो, हम इतनी भारी नहीं मार पाएंगे। तो गांडीव चलाते थे अर्जुन, बहुत भारी था गांडीव। और क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वो अपने कह रहे हैं मेरे धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण बंधु, कह रहे यद ब्रह्म बंधु शिर आततायिनः, मतलब उस ब्रह्म बंधु का मैं सिर काट के लाऊंगा। तो ब्रह्म बंधु क्यों कह रहे हैं? उनका कवच भी 100 किलो प्लस का था, माता जी कह रहे, तप्त कांचनी माता जी ठीक है, 100 किलो प्लस का था। तो सोचो कवच ही 100 किलो का था तो उनका खुद का क्या स्थिति होगी। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कि ब्रह्म बंधु का सिर काट के लाऊंगा। ब्रह्म बंधु किसको कह रहे हैं? अश्वत्थामा को ब्राह्मण बंधु कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल में ब्राह्मण नहीं बन पाया। ब्राह्मण कौन होता है? जो अपने गुण और कर्म से ब्राह्मण बने, है ना। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, चतुर्वर्ण्या मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः, मैं गुण और कर्म के आधार में चार टाइप से डिवीजन किया हूं सोसाइटी का, है ना। ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय और वैश्य, इन चार को गुण और कर्म के आधार पर डिवीजन किया। और ब्राह्मण जो होता है वो जन्म से नहीं होता है। हम एक श्लोक जानते हैं, आपने सुना ही होगा, जन्म जायते शूद्रो, है ना, संस्कारात भवेत द्विज, वेद पठेत भवेत विप्रह,
और ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, न कि केवल मिश्रा शर्मा उपाध्याय है ना, द्विवेदी चतुर्वेदी क्या अगर पैदा हो गया तो ब्राह्मण हो गया। ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे इस समाज की, जो केवल और केवल सरनेम के आधार पर ब्राह्मण घोषित कर दिए जाते हैं। उनको कर्म से कोई जानता नहीं। कर्म तो जो है गुटखा खाएंगे, दारू पिएंगे और बोलेंगे अजी हम तो ब्राह्मण है। अरे तुम काय के ब्राह्मण? ऐसे ब्राह्मणों को लात मारनी चाहिए। कर्म से होना चाहिए ब्राह्मण, जनेऊधारी होना चाहिए, अपने आप को पवित्र रखना चाहिए। न चाय, न गुटखा, न दारू, न कुछ, ये सब नहीं खाना चाहिए। ब्राह्मण को सुबह उठना चाहिए 4 बजे, उसको सब मालूम होना चाहिए कैसे मंत्र को उच्चारण करना है, कैसे पूजा करनी है, कैसे यज्ञ कराना है, ये सब मालूम होना चाहिए। वो ब्राह्मण है। बाकी वो ऐसा नहीं है जन्म जायते शूद्र, सब जन्म से शूद्र हैं। सारे के सारे लोग जो पैदा हो रहे हैं वो शूद्र हैं। संस्कार भवेत द्विज, जब संस्कार होते तब द्विज बनते। फिर वेद पठेत भवेत विप्र, विप्र कहा जाता है जो वेदों को जानता है। और ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाले को ब्राह्मण कहते हैं, केवल शर्मा को ब्राह्मण नहीं कहते हैं। तो यहाँ ब्रह्म बंधु कहा गया है क्योंकि एक तरह से ब्रह्म बंधु मीन्स गाली दे रहा है कि ब्राह्मण के घर में तू उत्पन्न हुआ है, लेकिन तेरा कर्म, तेरे गुण ब्राह्मण वाले हैं ही नहीं। तूने क्या किया है? सोते से बच्चों को मारा है। तो इसलिए ब्राह्मण बंधो शिर आता ताई ना, मैं उसका सिर काट के लाता हूं हे द्रौपदी, उस ब्रह्म बंधु का। और क्या कह रहे हैं? गांडीव मुक्तेर शिखर उपहारे, मैं अपने गांडीव से जो मुक्त की हुई तीर रहेगी उससे उसका सिर काट के उपहार के रूप में तुमको दूंगा। सोचो, क्षत्रिय जो होते थे इतने तेज होते थे, ऐसी बात करते थे एकदम, मतलब सिर काट के लाऊंगा बोले सीधा उपहार में। जैसे हम जानते हैं भीम ने वो संकल्प किया था कि मैं दुर्योधन का जो छोटा भाई था दुशासन, उसकी छाती का फाड़ के लहू लाऊंगा, उसके लहू से द्रौपदी तुम अपने केशों को धोना, तब केशों को बांधना अपने। ये प्रतिज्ञा ली थी। मतलब हल्की फुल्की प्रतिज्ञा नहीं लेते ये लोग क्षत्रिय, एकदम खूल खोल जाए ऐसा, एकदम आंखें फटी की फटी रह जाए। मतलब हम सिर्फ सुन रहे हैं, लेकिन सोचो सच में जब भीम ने दुशासन का छाती फाड़ा होगा अपने हाथों से, पूरी की पूरी छाती फाड़ा होगा, उसमें से ऐसे अपने हाथ में उसका लहू लेके गया, उसका पूरा मतलब छाती में से निकाल के ब्लड ले गया और द्रौपदी को दिया, और द्रौपदी ने अपने बालों को उससे धोया। सोचो, ये क्षत्रिय होते थे, ये क्षत्रियाणी होती थी, ऐसे होते थे। मतलब अब हम ये देखते हैं, देखो भक्त हैं सारे के सारे, हम जानते हैं पांचों पांडु बहुत बड़े भक्त हैं कृष्ण के, लेकिन साथ ही साथ वो क्षत्रिय हैं। तो क्षत्रिय का ये धर्म होता है कि वो कभी भी अधर्म को नहीं सहेगा। अगर कोई अधर्म का कार्य कर रहा है तो उसको ऐसा दंड दे, ऐसा दंड दे कि पूरा समाज देखे और उससे सीखे कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो हमको भी कोई अगर अधर्म कर रहा है तो उसके खिलाफ ऐसा ऐसा कठोर कठोर हमारे को जवाब देना चाहिए, ताकि लोग सीखें कि अधर्म करना कितना गलत। हम सब के सब भक्त हैं, हम सब भगवान की जो है भक्ति में लगे हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब जो है कुछ कर नहीं सकते। अधर्म हो रहा है तो अधर्म के खिलाफ बोलना ये हमारा कर्तव्य है, हमारे को खड़े रहना चाहिए, कभी भी चुप नहीं बैठना चाहिए। अरे नहीं जी हमको तो माला करनी है, हमको तो बस भगवान की भक्ति करनी। अरे नहीं, भगवान ने ही तो सिखाया अर्जुन को कि तेरे को युद्ध करना पड़ेगा, अधर्म के खिलाफ तेरे को जाना पड़ेगा, तेरे को मारना पड़ेगा। 1,66,00,000,000 लोगों को लोग मर गए थे इस युद्ध में। 1,66,00,000,000 लोग महाभारत के युद्ध में मरे थे, इतने लोगों की मृत्यु हुई थी। तो यही सिखाया कृष्ण ने कि अधर्म के खिलाफ जाना चाहिए और उनसे लड़ना चाहिए और उनको सबक सिखाना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे अर्जुन, मैं उसका सिर काट के लाऊंगा और उपहार के रूप में दूंगा। और क्या करना तुम उससे? स्वक्रम्य यत् स्नास्यादि दग्ध पुत्रा, अपने पुत्रों का तुम अंतिम संस्कार जब करोगी, उनको जलाओगी, उनके शरीर को, उसके बाद जो स्नान होता है ना, जो पहला स्नान होता है, घर के बाहर स्नान होता है, हम सबको मालूम है। जब अंतिम क्रिया करके हम वापस आते हैं किसी की भी, तो घर के बाहर स्नान करना पड़ता है, पवित्र होना पड़ता है। उस स्नान को करते समय तुम इसके सर को अपने पैरों के नीचे रखना। अश्वत्थामा के सर को काट के लाऊंगा, उस पे खड़ी होके स्नान करना अपने पुत्रों का अंतिम क्रिया करने के बाद।
और इतनी जघन्य ये लोग जो है ना, मतलब आसान नहीं है। ये हम खाली सुन रहे हैं तो ऐसा लग रहा है बड़ा आसान है, ऐसा ऐसा, लेकिन इसको ना हमको फील करना चाहिए। देखो कितनी कठिन कठिन ये लोग बात करते हैं, इतना आसान नहीं है कि उसके सर पे खड़े होके स्नान करना। ठीक है, तो अगले श्लोक में भी हम प्रवेश कर लेते, एक और श्लोक ले देते फटाफट। सत्रह नंबर श्लोक साथ में दोहराएंगे। इति प्रियाम वाल्गु विचित्र जलपय इति प्रियां ससान्त्वयित्वाच्युतमित्रसूत अनावद्रव्यदृशन्ति उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन। अनुवाद। इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपनी प्रियतमा को ऐसे कथनों से तुष्ट किया। तब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर वह अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरु पुत्र अश्वत्थामा के पीछा करने हेतु निकल पड़े। तब क्या हुआ, जब इस प्रकार उसने तुरंत इसने ये संकल्प लिया अर्जुन ने, और अपनी पत्नी को ऐसे वचन सुनाए ताकि उसको थोड़ी सी शांति मिले कि तो उसने ऐसे वचन कहे कि थोड़ी सी उसको तुष्टि मिले कि मैं तुरंत बदला लेने जा रहा हूं, और अश्वत्थामा जो उनके गुरु का पुत्र था उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको कैसे भी पकड़ के उसके सिर को काट के तुम्हारे पास लेके आऊंगा। ऐसा जब वचन किया तब वो अर्जुन और उनके साथ में भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वो हमेशा अपने भक्तों के साथ में रहते हैं, तो वो साथ में उसके निकल पड़े। दोनों के दोनों रथ पे सवार हो गए। और कौन सा रथ था वो? कपिध्वज। कपिध्वज मीन्स हम जानते हैं, कपिध्वज मीन्स जिस रथ में हनुमान जी का ध्वज हो, है ना। भगवान जो है, जो रथ चला रहे थे भगवान कृष्ण अर्जुन का, उस रथ में हनुमान जी सवार थे, उनका ध्वज था उस रथ के ऊपर, कपिध्वजो। तो उस रथ में दोनों के दोनों साथ में निकल पड़े और अपना बदला लेने के लिए वहां से तुरंत निकल पड़े। तो यहाँ तक हम आज ने कंप्लीट किया है। किसी का कोई प्रश्न है तो हम यहाँ पे ले सकते हैं, आगे की स्टोरी कल डिस्कशन करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप जो हरे कृष्ण भागवतम माता। पढ़ा रहे हैं वो प्रभुपाद जी की से पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल माता जी, हम और तो किसी बुक को इसमें जो पढ़ते नहीं। मीनिंग होते हैं वो क्यों नहीं करेक्ट? जैसे कपिध्वज है, उन्होंने लिखा हुआ है अर्जुन, है ना। और हम्म। कई बार जो है तात्पर्य भी उससे मेल नहीं खाता, तो कई बार कंफ्यूजन हो क्योंकि जाता हम है। जैसे अभी आप ये एग्जांपल ले लीजिए कपिध्वज, आपने अच्छा एक्सप्लेन हम्म करा ना कि हनुमान जी हम्म का ध्वज है ना, उसे हम्म उसमें लिखा हुआ है अर्जुन, कपिध्वज का मतलब अर्जुन लिखा हुआ है, हम्म। तो ये गलत है ना। कपिध्वज, देखो मेरी बात सुनिए, कपिध्वज हाँ जो जी। रथ है ना, मेरी बात समझिए, ये अर्जुन का रथ है, ठीक है। तो हाँ कपिध्वज जी। उस रथ का नाम कैसे पड़ा कपिध्वज? कपिध्वज नाम कैसे पड़ा उस रथ का? क्योंकि हनुमान जी उस रथ के ऊपर विराजमान हुए, तब जाके उस रथ का नाम पड़ा कपिध्वज। हम्म। और वो रथ के जो ओनर हैं वो अर्जुन हैं। तो आप दोनों ये तरह से समझ सकते हैं कि वो रथ अर्जुन जी का है, और वो रथ का नाम क्यों पड़ा कपिध्वज। तो मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा था उसको। नहीं, आपने तो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेन किया। कपिध्वज का मतलब उन्होंने अर्जुन लिखा हुआ है। अगर कोई कहे अर्जुन के अलग अलग नाम बताओ, जैसे तो हम्म है ना, तो हम्म इस तात्पर्य से लगता है जैसे उनका नाम ही कपिध्वज है, अर्जुन के रथ हाँ। का नाम कपिध्वज है, ना ही अर्जुन हम्म। का नाम है ना। नहीं हरे तो बोल कृष्ण। सकते हैं ना, उसमें क्या है, मतलब ये तो आप जानते हैं, ये जो रहता है ना अर्जुन और कृष्ण का जो संवाद है, उसमें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कभी कौन्तेय, कभी कुछ प्रथापुत्र, कभी कुछ। तो
ये भी कपिध्वज बोल दिया भाई, तुम्हारे पास कपिध्वज नाम का रथ है, इसलिए तुम ही तो उसके मालिक हो, तो कपिध्वज ठीक बोल है। सकते हैं। अर्जुन भी नाम ले सकते हैं, कपिध्वज मतलब अर्जुन को भी समझ सकते हैं, कोई गलत नहीं है। हम क्या डिटेल में चले जाते हैं, इजी एक्सप्लेनेशन में चले जाते हैं ताकि लोगों को सब चीज समझ में आए इजीली, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम चले जाते हैं ताकि जो है जो तात्पर्य में, क्योंकि सब इतना ज्यादा कंडेंस्ड है कि जो हमने सुना है, जो महाभारत से रिलेट करते हैं, जो बचपन में देखा था महाभारत का सीरियल, तो उससे थोड़ा सा रिलेट हो जाए, इसलिए हम उसको इजी लैंग्वेज में और डिटेल में बताते हैं, कोशिश करते हैं। यस, तप्त कांचनी माता जी कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे जैसे आप जो भी कथा सुनाते हैं, ये जो सुनते हैं, मैं प्रसाद बनाते बनाते सुनती हूँ, और मेरा ये रहता है कि मतलब जो भी आप जैसे कथा सुनती हूँ तो वो इमेजिन करती हूँ पूरा सुनते सुनते। तो आज इतना ये मार धाड़ चीरा फाड़ी हुआ है और वो सब मेरे को ऐसे दिख रहा था, और मैं इधर प्रसाद बना रही थी, तो उसका असर क्या है? मेरे प्रसाद पे नेगेटिव जाएगा क्या? नहीं नहीं, नेगेटिव क्यों जाएगा? ये एक्चुअल में देखिए, एक्चुअल में ये सब क्यों है, क्योंकि हम कृष्ण की कथा उदय होने वाली यहाँ से, तो कृष्ण यहाँ से देखना, अभी अभी बताया ना इन्होंने, जब हमने पिछले श्लोक में पढ़ा, श्लोक नंबर 12 में इसमें कहा है, स्वयं सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि अब मैं भगवान कृष्ण की दिव्य कथा तथा राज ऋषि परीक्षित महाराज के जन्म, कार्यकलाप तथा मोक्ष विषयक वार्ताएं एवं पांडु पुत्रों द्वारा गृहस्थ आश्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूँ। तो जहां भक्तों की कथा होती है वहां कृष्ण का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। बट ठीक है, थोड़ा वायलेंस अभी ज्यादा हो गया, ये बात सही है कि इतना गहराई में चले गए कि जो है ये ऐसा मारा काटी सर धड़ अलग ये सब करना ठीक है, लेकिन जो है उसको वर्णन तो करना पड़ेगा हमारे को उसको छोड़ नहीं सकते हैं, ताकि हम उस इमोशन को ग्रहण कर सके जो द्रौपदी का इमोशन था, जो अर्जुन का इमोशन था, उसको ग्रहण कर सकें। देखो, पुत्रों के मरने के बाद भी जो है वो अपने मित्र कृष्ण के ही साथ थे। मतलब इनकी जो जो बैलेंस करने की शक्ति है ना भक्तों की, वो हमको सीखना है कि कितनी भी विकरेट, मतलब कितनी भी नेगेटिव स्थिति क्यों ना हो, हमको अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए। ये सब चीजें सिखाती है। देखिए, क्षत्रिय धर्म को अलग रखना है और वैष्णवों का गुणों को अलग रखना है। जहाँ पे धर्म आता है वहां पे धर्म के अनुसार कार्य करना है, जहाँ वैष्णवों के गुणों के अनुसार काम करना है वहां पे उनके अनुसार काम करना है। दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। कई लोग मिक्स कर देते हैं, तो क्या होता है, नेगेटिव स्थिति में भी जाके बोलते हैं ओहो, हमको तो जो है, हम तो वैष्णव हैं, हमको तो कुछ नहीं करना है, हमको तो शांत रहना है। ऐसा नहीं है। हमारे धर्म को समझना पड़ेगा कि कहाँ हमारे खून को उबाल मारना भी चाहिए, कहाँ हमको शांत नहीं बैठना है, ये हमको मालूम होना चाहिए। तो इस तरह से मिक्स मैच ना हो जाए, इसलिए सब थोड़ा थोड़ा बताना जरूरी है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, तो आज कुछ ज्यादा ही वायलेंस हो गया हमारे यहाँ पे प्रभु ध्वज पर हनुमान जी क्यों अंकित थे, राधिका माता जी कह रही हैं। तो हम इसका प्रश्न का उत्तर कल आप सब में से सुनना चाहेंगे। कौन इसके प्रश्न के उत्तर का जवाब तैयार करके आएगा कि ध्वज पे हनुमान जी क्यों विराजमान हुए? इसकी कथा कल बताएंगे हमारे अनिल प्रभु, राइट? अरे बिल्कुल प्रभु, हरे कृष्ण। ठीक है, तो कल आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल। कल्पना माता जी कहिए क्या कहना चाह रही है माता जी? हरे कृष्ण महामंत्र का हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि बोल।